अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियाँ थीं, यानी 12 शहज़ादियाँ। उनकी खूबसूरती का क्या कहना था, सबकी सब एक से बढ़कर एक थीं। बादशाह ने उनकी शादी करने का फ़ैसला किया तो उसको एक हैरान कुन राज का पता चला कि शहज़ादियाँ रात भर रक़्स करने के लिए जाती हैं, मगर किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहज़ादियाँ बाहर ना जा सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया, जो कोई शहज़ादियों के रक़्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहज़ादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश ना कर पाया तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहज़ादा आया जो रक़्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहज़ादा हूँ और शहज़ादियों के रक़्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहज़ादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया गया। शहज़ादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहज़ादे का पलंग इसे ऐसे रखा गया कि वो सारी रात इन पर नज़र रख सके। रात को शहज़ादियाँ उसके लिए शरबत लेकर आईं, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शहज़ादी रक़्स करके वापस आ चुकी थी। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहज़ादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने उसे मौत की सज़ा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक ज़ख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि यह पहनकर तुम किसी को नज़र नहीं आओगे, और यह भी बताया कि जो जो इसी शहज़ादी तुम्हें दें वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे 20 शहज़ादियों के रक़्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहज़ादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूँकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं, क्योंकि उसने मुंह में सींच रखा हुआ था। जैसे ही शहज़ादी कमरे में से बाहर निकली तो उसने सींच मुंह से निकाल दिया और सोने की अदाकारी करने लगा। शहज़ादियाँ उसको सोता देखकर खुश हुईं और रक़्स करने के लिए तैयार हो गई। सबसे बड़ी शहज़ादी ने अपना पाँव ज़ोर से अपने पलंग पर मारा तो वो ज़मीन खुल गई और फिर सारी शहज़ादियाँ उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगीं। सिपाही ये सब देखकर रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और इनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहज़ादी को शक हुआ कि शायद कोई इसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई, जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। उसके तोड़ते ही एक ज़ोरदार आवाज़ आई जिससे सब डर गए। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाके एक हीरा भी सबूत के लिए हासिल कर लिया। फिर शहज़ादियाँ एक झील के किनारे पहुंच गईं, जहां 12 शहज़ादे नाव में साथ उनका इंतज़ार कर रहे थे। हर एक शहज़ादी एक एक शहज़ादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहज़ादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए, जहां एक आलीशान किला था और वहां साज़ बज रहे थे। उसकी धुन पर सब शहज़ादियाँ रक़्स करने लगीं। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब तक उनके जूतों में छेद हो गए और वो फिर सब वापस आ गईं। और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया। किसी को शक ना हुआ। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही उनका ताक़ुब करता रहा और सबूत भी लाता रहा, उनसे पहले ही अगर आकर सो भी जाता ताकि किसी को शक ना हो। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, आली जां, सभी 12 शहज़ादी अपने कमरे से ज़मीन दोज़ सुरंग से जाती हैं, जहाँ एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। शहज़ादियों ने ये सब मान लिया। बादशाह ने इस सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटी को तुम पसंद करते हो और किससे शादी करना चाहते हो? उसने सबसे बड़ी शहज़ादी को पसंद किया और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई।
بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا، اور پھر سبھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔